हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद अनुराग में। बच्चों, हम क्लास 11th एंड 12th के लिए हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एल्कीन्स की प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिया था। डिस्कशन के दौर में हमने एक बात की थी कि एक जो हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन है एल्कीन मॉलिक्यूल्स पे, असिमेट्रिकल एल्कीन मॉलिक्यूल पर, उसके लिए हम एक अलग से क्लास लेंगे, क्योंकि ये जो एडिशन है वो मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होता है। जैसे आपने पढ़ा था, ये CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है, इस पर मान लो HCl को ऐड कराना है, H+Cl-, तो कहीं H ऐड कर दो, कहीं Cl ऐड कर दो, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। डबल बॉन्डेड कार्बन जो है, इस पे 2 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। बट अगर ये एल्कीन जो है असिमेट्रिकल होती और उस पर हम हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कराते हैं, तब क्या होता, इसको हम समझते हैं मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। और अगर पेरोक्साइड होता है प्रेजेंस, पेरोक्साइड की प्रेजेंस होती है, तो इसको हम एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो आइए हम लोग आज समझते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 11th के बच्चों के लिए तो है ही, 12th के स्टूडेंट्स के लिए कहां से जरूरी हो जाता है। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन आपका एक चैप्टर है, पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक का, तो वहां पे ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वहां हेलो एल्केन हेलो एरीन्स बनाते हो इस रूल से। तो मार्कोनिकॉफ नियम, मार्कोनिकॉफ नियम, ये नियम क्या कहता है, जैसे आप चलिए पहले रिएक्शन हम लोग देखते हैं कि से दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, इस पर हम HCl का एडिशन कराते हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है, एक बार हाइड्रोजन इस बीच वाले कार्बन पे आके जुड़े, दूसरी पॉसिबिलिटी हाइड्रोजन किनारे वाले पर आके जुड़े, तो ये चीजें मिलेंगी। और क्लोरीन बीच में आ जाए भाई, जब हाइड्रोजन यहाँ किनारे जाएगा तो क्लोरीन बीच में आएगा, CH3Cl CH3, यहाँ CHCl CH3 CH2 CH2Cl, ये बना, ये प्रोप 1 इन है, प्रोप 1 इन, ये बना 2 क्लोरोप्रोपेन, और यहां पर बना 1 क्लोरोप्रोपेन। ये होता है मेजर प्रोडक्ट, मुख्य उत्पाद, और ये है माइनर या गौण उत्पाद बना। ये क्यों ऐसा हुआ, ये मेजर हो गया, ये माइनर हो गया, ये चीज समझना आपको पड़ेगा। पहले मार्कोनिकॉफ नियम का स्टेटमेंट हम बता दें आपको, मार्कोनिकॉफ रूल का कथन क्या है। तो देखो, ये क्लोरीन कहाँ गया है, जिस कार्बन पर कम हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तब मेजर प्रोडक्ट बना। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या स्टेट करता है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड on an asymmetrical alkene follows Markovnikov rule. According to this rule, when an when a hydrogen halide is added to an asymmetrical alkene, then the major product is produced by addition of halide part on that double bonded carbon atom which contains less number of hydrogen atom। मतलब जब आप एक असम्मित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराएंगे, तो मुख्य उत्पाद तब बनेगा जब हैलाइड भाग उस द्विबंधित कार्बन पर जाकर जुड़ेगा जिस पर कम हाइड्रोजन है। भाई, ये क्लोरीन यहां जब जुड़ा, इस पे डबल हाइड्रोजन है, तो एक गौड़ रह गया, और जब इस पर आके जुड़ा तो मेजर प्रोडक्ट मिल गया, मुख्य उत्पाद मिल गया। अब बात आती है कि इसकी क्रियाविधि क्या है, कैसे ये चीज हुई, मैकेनिज्म जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम ये नहीं बता सकते कि ऐसा क्यों हुआ। तो चलिए समझ लेते हैं हम लोग सिंपली। पहले आपको एक फ्लो चार्ट मीडियम में हम इसकी मैकेनिज्म बताएंगे, फिर वो तरीका बताएंगे जो आप एग्जाम में लिख के आएंगे। तो देखिए होता क्या है बेटा, ये एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। असिमेट्रिकल एल्कीन क्यों है, असम्मित एल्कीन क्यों है, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इस पे 2 हाइड्रोजन है, इधर सिंगल हाइड्रोजन है। तो यहां दो चीजें हैं, दो बातें हो सकती है, ये डबल बॉन्ड टूटे, यहां पर नेगेटिव आ जाए, यहां पॉजिटिव आ जाए। तो ये मान लो एक फर्स्ट वे था,
यहां टूट के आए तो ये सेकेंड वे हो गया। ये जो मैकेनिज्म है ये एक हेट्रोलिसिस मैकेनिज्म है और ये कार्बोकैटायन से आगे बढ़ती है। इसमें जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो कार्बोकैटायंस है। तो ये ब्रेकेज देखते हैं हम लोग। फर्स्ट वे जो है उसमें क्या होगा, बीच वाले कार्बन पे, अभी इसको ढके रहो, फर्स्ट वे में बीच वाले पे पॉजिटिव, टर्मिनल वाले पे नेगेटिव। तो कुछ इस तरह से CH3 CH प्लस और यहां CH2 माइनस। यहां क्या हुआ, CH3 CH माइनस CH2 प्लस। ठीक, ये चीज हो गया। अब HCl भी तो ऐसे ही टूट रहा होगा, H प्लस एंड Cl माइनस, ये चीज हो रहा होगा। तो HCl में से आप H प्लस को ले आओ, यहां H प्लस अगर जुड़ेगा तो यहां नेगेटिव पे अटैक करेगा, यहां भी H प्लस नेगेटिव पर ही अटैक करने वाला है। तो ये बना CH3 CH प्लस CH2, H जाके जुड़ा तो ये कन्वर्ट हो गया CH3 प्लस में, CH3 में। यहां क्या कन्वर्जन हुआ, CH3 CH2 CH2 प्लस। आप जानते हो यहां पॉजिटिव लग गया, कार्बोकैटायन जो है इस ये फंक्शनल कार्बन हो गया, इससे 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हैं तो ये हो गया 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोधनायन या द्वितीयक कार्बोधनायन हो गया। इसकी डिग्री कितनी है, ये पॉजिटिव है, इससे केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये हो गया 1 डिग्री कार्बोकैटायन, प्राथमिक कार्बोधनायन हो गया। ये बताना बाकी नहीं है कि ये स्टेबल होता है ये अनस्टेबल होता है, ये आपने बकायदा पढ़ रखा है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब मैकेनिज्म पार्ट में पढ़ा रहा था उस दौरान। तो ये स्टेबल होता है, मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्थायी है, और ये क्या है, लेस स्टेबल है, कम स्थायी है। ये ज्यादा स्थायी, ये कम स्थायी। जाहिर है कि जो प्रोडक्ट ज्यादा स्थायी वाले से बनेगा वही मेजर होगा, वही मुख्य उत्पाद होगा। तो अब बचा कौन है, H प्लस तो आपने जोड़ लिया, बचा है Cl माइनस। तो Cl माइनस को भी लेते आओ, ये पॉजिटिव सेंटर पर अटैक कर जाएगा। लो भाई, बन गया मेजर प्रोडक्ट CH3 CH Cl CH3 2 क्लोरोप्रोपेन, और यहां क्या मिला CH3 CH2 CH2 Cl 1 क्लोरोप्रोपेन। ये मेजर हो गया, चूंकि मुख्य वाले मोर स्टेबल वाले से बन रहा है, ये मेजर प्रोडक्ट हो गया, ये माइनर प्रोडक्ट हो गया, और ये रही आपकी मैकेनिज्म। क्लियर। इसको ऐसे आप एग्जाम में अगर मान लो आप लाइन वाइज नहीं याद आ रहा है तो आप ऐसे भी लिख के आ सकते हैं, बट अगर हम स्टेप वाइज स्टेप लिखते चलेंगे तो और बेहतर है। ये समझने के लिए बहुत बढ़िया तरीका है बेटा, आप इस ढंग से समझ लेंगे तो मैकेनिज्म में गड़बड़ नहीं करेंगे आप। आइए इसको मैं लाइन वाइज कन्वर्ट कर देता हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट जरूर आप करें इस ढंग से। बहुत ईजी है, पहले बॉन्ड तोड़ दो, दो तरीके से बॉन्ड, एक बार यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, जब बॉन्ड इधर टूटा तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, फिर हाइड्रोजन ले जाके नेगेटिव पे अटैच कर दो तो यहाँ 2 डिग्री कार्बोकैटायन वहां 1 डिग्री, फिर क्लोराइड ले जाके अटैच कर दो, काम खत्म। चलिए इसकी मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, लाइन वाइज मैकेनिज्म। ठीक है, लाइन वाइज मैकेनिज्म क्या है, हमने बात की कि ये एक हेट्रोलिसिस मैकेनिज्म है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज के जरिए होगी। तो जो स्टेप फर्स्ट होगा वो होगा हेट्रोलिसिस ऑफ बॉन्ड्स, हेट्रोलिसिस ऑफ बॉन्ड्स, बंधों का विषम विदलन, बंधों का विषम विदलन, ये बॉन्ड्स यहां पे टूट रहे हैं और असिमेट्रिकली टूट रहे हैं। वो कैसे होगा, HCl है, पहले इसके बॉन्ड्स को तोड़ लो तो H प्लस एंड Cl माइनस, इनको बचाए रखिए आगे काम देंगे ये। फिर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां वही बात कि ये पहला तरीका है, फर्स्ट वे है तोड़ने का। तो क्या मिला CH3 CH यहां प्लस, ये CH2 माइनस,
सेकेंड वे होता कि बॉन्ड इधर आता, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बॉन्ड इधर टूटा। ये सेकेंड वे दूसरे तरीके से तोड़ रहे हैं तो क्या मिला, CH3 CH नेगेटिव और ये CH2 प्लस। क्लियर, ये सेकेंड वे हो गया। स्टेप सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायंस, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायंस, कार्ब धनायनों का बनना। इसको बनाएंगे क्या होगा, ये हाइड्रोजन ये H प्लस लाके इन दोनों स्पीसीज पे जो चीजें बनी हैं इन पर अटैक करा दीजिए। तो ये पहला वाला मटेरियल अगर हम उठाते हैं CH3 CH प्लस CH2 माइनस, इस पर लाके अगर हम H प्लस ऐड करते हैं तो यहाँ H प्लस ऐड हो जाता और क्या मिलता, CH3 CH प्लस और ये CH3 हो जाता। यहाँ प्लस लगा हुआ है, इस पे दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं इसके बगल में मेथिल ग्रुप, तो ये हो गया 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री धनायन, कार्ब धनायन। ठीक, अब अगर ये बीच वाले कार्बन पे आके अटैच करेगा, ये सेकेंड जैसे बना हुआ है CH3 CH नेगेटिव एंड CH2 प्लस, H प्लस ला के जोड़ा, ये यहां ला के जोड़ दिया। ठीक, क्या होगा CH3 CH2 CH2 प्लस। चूंकि ये फंक्शनल कार्बन हुआ, इस पे सिंगल कार्बन अटैच्ड है तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। कुछ अलग नहीं हो रहा है, जो आपने फ्लोचार्ट वाइज समझा है वही चीज यहां पर हो रहा है। ठीक है, फर्क ये है कि इसको ऐसे ही आप एग्जाम में लिख के आ सकते हैं, ये हेडिंग्स डालनी होती हैं। स्टेप थर्ड की बात कर लीजिए। स्टेप थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद का बनना। यहां एक लाइन आप ये लिख देंगे कि द मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, और यहां आप लिख देंगे कि ये जो 2 डिग्री है ये मोर स्टेबल है, अधिक स्थायी है, और ये 1 डिग्री जो है वो क्या है, लेस स्टेबल है, कम स्थायी है। ठीक, तो मोर स्टेबल वाला जो है वो CH3 CH प्लस CH3, यहाँ पे Cl माइनस आप ले आए, यहाँ अटैक कराया आपने और ये बन गया CH3 CH Cl CH3, इसका नाम हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन। ये मेजर प्रोडक्ट बन गया, मुख्य उत्पाद बन गया, ज्यादा अमाउंट में मिलेगा। ठीक है, ये इसका नेम हो गया। और अगर ये लेस स्टेबल कार्बोकैटायन से हम मैकेनिज्म आगे बढ़ाएं, CH3 CH2 CH2 प्लस, तो यहाँ हमें Cl माइनस ला के ऐड करना होगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 Cl, इनका नाम हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। ये माइनर उत्पाद है बेटा, माइनर प्रोडक्ट है, गौड़ उत्पाद है। तो ये मैकेनिज्म हो गई मार्कोनिकॉफ रूल की, इसका भी स्क्रीनशॉट आप रखिए। एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है आपके कोर्स की, चाहे आप 11th में हो या 12th में हो। 11th में एल्कीन में है, 12th में हेलो एल्केन हेलो एरीन में है। तो ये था मार्कोनिकॉफ रूल, जिसमें एक हाइड्रोजन हैलाइड जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड वगैरह ऐड हो रहे हैं एक असिमेट्रिकल एल्कीन पर, और मेजर प्रोडक्ट कब मिल रहा है, जब हैलाइड पार्ट या नेगेटिव पार्ट कहां जाके जुड़ रहा है, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जुड़ रहा है जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है, हाइड्रोजन एटम्स कम है। तो यहां डबल बॉन्ड थे इन दोनों के बीच, इसमें हाइड्रोजन ज्यादा थे, इसमें कम थे। जब क्लोरीन इस कम वाले कार्बन पर आके जुड़ा तब जाके हमको मेजर प्रोडक्ट मिला, ज्यादा वाले पे जब जुड़ा तो हमको माइनर प्रोडक्ट मिला। एंटी मार्कोनिकॉफ में जस्ट ये चीज पलट जाती है, और ये होता कब है, जब सनलाइट और पेरोक्साइड की प्रेजेंस होगी। तो जो मैकेनिज्म अभी आपने पढ़ा है इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहां कार्बोकैटायन मैकेनिज्म है, वो कार्बन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो जाता है। दूसरी बात, यहां कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पर अटैक हुआ, वहां हायर
ज़्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन पर अटैक होगा, ठीक है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ हम लोग एक क्लास अलग से उसकी भी ले लेंगे। एक मैकेनिज्म आपने पढ़ा, इसको प्रैक्टिसाइज कर डालिएगा, फिर अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या जिसको परऑक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट भी बोलते हैं तो उसको देखा जाएगा, ठीक है। इसका नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, हमारे साथ बने रहिए बच्चों। वीडियोज अच्छे लगते हो तो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर डालिए, हमें सपोर्ट करिए, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो थैंक यू बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।